बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डबल न्यूज़ साथ में हूँ अब्दुल जब्बार फैसल। मैं इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मौजूद हूँ और आल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन के रेफरेंडम जो 19 मार्च को हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजा एजाज़ अहमद मौजूद हैं। ये सदारत के लिए उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने अपने एम्प्लॉय से वोट लेना है। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे, जी आप जो ये सदारती रेफरेंडम कराने जा रहे हैं, इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 20 साल से हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन 2021 में 2 यूनियन रजिस्टर्ड हो, दूसरी यूनियन रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद अब ये रेफरेंडम होता है। और इसके लिए हमारी टोटली जो हमारा इसमें काज या मिशन आप कह सकते हैं वो ये होता है कि हम अपने वर्कर की वेलफेयर की तरफ जाते हैं। उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनको हम जो है वो CBA की हैसियत से, जो भी होता है, जो जीतता है वो CBA होता है, और उसके हवाले से हम जो है वो मैनेजमेंट के साथ बैठकर उन मसाइल को हल करने की तरफ अपनी जदोजहद करते हैं। तो इस वक्त भी हमारे 19 मार्च को जैसा कि ऐलान हो चुका है, NIRC के ज़ेरे निगरानी हमारे रेफरेंडम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह माजी के हवाले से हम बड़े उम्मीद है कि हमने बेशुमार मरात लेकर दी अपने वर्कर को, लेकिन पिछली दफ़ा 2021 में 2 वोटों से हम ये रेफरेंडम हार गए थे। तो अब CBA की कारकर्दगी तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बेहतर हुई तो ये फ़ैसला तो 19 मार्च का दिन करेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंशाअल्लाह हमने जिस तरह माजी में जदोजहद की और जिस तरह हम अपनी टीम के साथ, जिस तरह जनरल सेक्रेटरी अंजम गुजर साहब हमारी टीम के मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं, और हम और मेरी पूरी टीम इंशाअल्लाह हम ये अज़्म करते हैं कि हम इस टाइम इदारे में आल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन से बेहतर वर्कर के लिए कोई चीज़ नहीं है। एजाज़ साहब ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बुनियादी मसाइल क्या हैं? जी, सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम हमारा है कि हमारे अदारे के अंदर पिछले 8 साल से कोई DPC, कोई प्रमोशन मुलाजमीन की नहीं हुई। जिस तरह कि आपको पता है DPC का मतलब है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, और 7 साल हो गए हैं। हमारी 2017 में आखिरी DPC हुई थी, उसके बाद अभी तक कोई DPC नहीं हुई, जिसकी वजह से मुलाजमीन जिन ग्रेटों में बैठे हुए हैं पिछले 8-8, 10-10, 12-12 साल से वो अपने ग्रेटों के अंदर बैठे हैं, जिनका प्रमोशन उनका बुनियादी हक होता है। किसी भी इदारे के अंदर आप काम करते हैं, आप एक ग्रेड में भर्ती होते हैं तो 2, 3, 4, 5 में जाना ये DP के ज़रिए अदारे की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुलाजमीन को प्रमोट करे। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे अदारे के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और ग्रेड 4 के यानी कि क्लास 4 जो लोग हैं वो इस टाइम MPhil और BA और MA किए हुए बैठे हुए हैं, और वो उनकी तालीम के मुताबिक जो है वो कोई भी सीट नहीं मैसर। वो इसकी वजह क्या है कि DPC नहीं हो रही। और इंशाल्लाह हम जीतने के बाद फ़तह का दिन हमारा इंशाल्लाह 19 मार्च फ़तह का दिन है, एम्प्लॉइज़ यूनियन और उनके वर्करों का फ़तह का दिन है। इंशाल्लाह हम ये रेफरेंडम जीतने के बाद जो सबसे पहला हमारा मिशन और काज है वो DPC बर वक्त और यकीनी कराना है, और इंशाल्लाह मेरिट पे कराना है। माजी में आपकी एक लीडरशिप रही है अकरम भट्टी की साहब की, उनकी खिदमत को आप कैसे देखते हैं? माजी में उनका क्या? जी, आपने बड़ा एक इंटरेस्टेड सवाल किया है। मुझे यूनियन में लाने वाले भी अकरम भट्टी साहब थे, और मेरा ख्याल है हमारे एम्प्लॉइज़ यूनियन के इस टाइम जितने भी अहदेदारान हैं वो अकरम भट्टी साहब ने लाए थे। लेकिन आज एक ही सवाल, इसका जवाब एक ही दूंगा कि उनकी खिदमत बेशुमार थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वो ऑफिसर डिक्लेयर हुए, वो BPS 17 में गए, तो उनको जिन्होंने ऑफिसर डिक्लेयर किया था, जिनका हाई कोर्ट में केस जिन लोगों ने उनके ऊपर किया था, उन्हीं ने के साथ मिलकर आज वो सियासत में इन्वॉल्व हैं। तो मेरे लीडर हैं, कायद हैं साहब का, लेकिन इस टाइम ऑफिसर हैं, अकाउंट ऑफिसर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनको इस तरह सियासत में नहीं आना चाहिए था। और सबसे बड़ी हकीकत और सच की बुनियाद पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज उनके साथ जो 40 बंदे हैं वो एम्प्लॉइज़ यूनियन के साथ खड़े हैं, और अकरम भट्टी साहब सिर्फ वाहिद हैं जो अलहदा हुए हैं। सर आप ये बताएं राजा साहब कि आपने ये मसाइल भी गिनाए, तो आपका लाएमल क्या है, प्लान क्या है? लोगों को कैसे आप सेटिस्फाइड करेंगे, कैसे बताएंगे कि उनके मसाइल कैसे हल किए जाएंगे? जी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि DPC इस टाइम मुलाजमीन में इतनी बेचैनी है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है हमारे ओवर टाइम है। इस टाइम मुझे बताएं कि पिछले 10-15 साल से 15 रुपये और 20 रुपये घंटा मिलता है। आज इस महंगाई के तनासब और इस महंगाई के हवाले से किस जगह पे 15 और 20 रुपये है? लिहाजा हम सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम 200 रुपया घंटा ओवर टाइम हो जो हमारे मुलाजमीन को मिले। हमारे मुलाजमीन हफ्ता इतवार और कोई मुलाजमीन सिक्योरिटी के हवाले से 24-24 घंटे गेटों पे ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों? कि हमारे एक तो भर्तियाँ नहीं हुई। आपको पता है कि 2011 के बाद स्पोर्ट बोर्ड में भर्ती नहीं हुई। अभी जो 76 बंदे डेली वेजेस रेगुलर किए हैं इसी एम्प्लॉइज़ यूनियन ने करवाए हैं, क्योंकि कोर्ट केस हमने ही विन किया था। और फिर हम शुक्रगुजार हैं एहसानुल्लाह मज़ारी साहब का, जो IPC के मिनिस्टर रह के पीपल्स पार्टी के दौर में अभी PDM में गए हैं। उन्होंने खुसूसी शफकत फरमाई, और फगीगा के प्लेटफार्म रहमान अली
अली बाजवा साहब की इसमें बड़ी काविशें हैं कि उन्होंने तमाम अदारे में जितने बंदे थे उनके लिए PM से वो पैकेज मंजूर कराया और बंदे हमारे रेगुलर हुए। ये वो बंदे हैं जो 2011 के बाद डेली वेजेस काम कर रहे थे, और इनमें ऐसे ऐसे बंदे हैं जिनको 20-20 25-25 साल हो गए थे वो डेली वेजेस पे हैं, वो रेगुलर हुए हैं। अदारे के अंदर भर्तियाँ हों और बंदे सीटों पे काम करें, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी खाली सीटें जो हैं उन पे हमारे बंदे DPC के ज़रिए जाएंगे, और जब वो DPC के अगला स्टेप उठाएंगे तो जब सीटें खाली होंगी तो अदारों में भर्ती होगी, जब भर्ती आएगी तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी और माशी इस्तेकाम आएगा। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो कल अपने हलकों में जाकर ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जितने भी इस टाइम हुकूमत PMLN की बन चुकी है वो जाके ये कह सकते हैं कि हमने रोज़गार दिया है। राज साहब, किसी भी कामयाबी के लिए एक टीम होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। आपकी टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? जी, मेरी टीम में इंशाल्लाह इस टाइम जो है मैं आपको बताना चलूँ कि मैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो कि इंट्रा पार्टी से हम इलेक्ट होते हैं, और 2025 तक मैं अपनी एम्प्लॉयज़ यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। रेफरेंडम अगर मैं जीत गया तो मैं आपको थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ, तो मैं रेफरेंडम जीत गया तो फिर मैं CBA का जो है प्रेसिडेंट बन जाऊँगा। CBA का सिर्फ टेक जारी होगा हमारा। इस टाइम मैं प्रेसिडेंट हूँ जी। इसके बाद अंजम शहजाद गुजर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, मोहम्मद नासिर अब्बासी साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं, नदीम मस्ती साहब हमारे नायब सदर हैं, फजल हुसैन साहब हमारे कराची से नायब सदर हैं, निसार मोहम्मद ख़ान पेशावर से हमारे नायब सदर हैं, समीउर रहमान साहब ये सामने खड़े हैं, ये हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं, सैयद शराज हुसैन शाह साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं, सदाकत अब्बास साहब जॉइंट सेक्रेटरी लीगल हैं, ये जो कैमरा उठाए हमारे भाई मौजूद हैं, और इसी तरह अली असगर साहब, रईस खान साहब ये हमारे जॉइंट सेक्रेटरी यूथ और रीजन हैं, सजाद अहमद फिनांस सेक्रेटरी हैं, तालब शाह डिप्टी फिनांस सेक्रेटरी हैं, गुलाम मुर्तज़ा ऑफिस सेक्रेटरी हैं, और मोहम्मद इजाज़ प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तारिक इकबाल डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ये हमारे कोयटा से, और मोहम्मद इमरान कोऑर्डिनेशन सेक्रेटरी है लाहौर से। ये हमारा पैनल है जी इस टाइम, जो इस टाइम 2019 मार्च को जो है वो इंशाल्लाह रेफरेंडम ऑल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एम्प्लॉयज़ यूनियन लड़ेगा। बेस्ट विशेस फॉर यू सर, थैंक यू वेरी मच। सही हो गए, अल्लाह हाफ़िज़।